अब हम गुरुजी से जानते हैं रतौंधी रोग के बारे में, यानी नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। ये जो रोग है ये किस प्रकार का रोग है, ये क्यों होता है, ये जानते हैं गुरुजी से, और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, आज हम बात करेंगे रतौंधी रोग के बारे में। दर्शकों को बताएं ये रतौंधी रोग किस प्रकार का रोग है, क्यों होता है, और साथ ही साथ बताएं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। देखिए बेटा, रतौंधी रोग एक बहुत भयंकर रोग है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती जाती है वैसे वैसे आँखों में अंधेरा छाता जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आगे पीछे भी ले जाना तो दूसरा आदमी उसको पकड़ के ले जा सकता है। जो जन्म से ब्लाइंड होते हैं वो तो अपने आप अकेले भी चल पड़ते हैं, परंतु रतौंधी वाला रोगी कभी भी अकेला नहीं चल सकता। और इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस में किसी भी रोग का उपचार है ही नहीं। ये एक किस्म का बिजनेस है, रोग को दबाया जाता है। जिस अंग में रोग है उसको सुन कर सकते हैं ताकि वो जो उसको तकलीफ आप महसूस ना हो, बस इतना काम है मेडिकल साइंस का। और मेरा एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना उम्र देखी जाती है, ना जात पात देखी जाती है। यहाँ पे रोगी को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना होता है। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण होता है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होता है। फिर मैं रोगी को बोलता हूँ कि आपको ये बीमारी है, और उन बीमारियों की दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाई है। जब आँख में दवाई डाली जाती है, नाक में डाली जाती है, तो पहले दिन उसकी लाइट में कम से कम 10 से 15% का परिवर्तन आ जाता है, और महीने 1.5 महीने में उसका रतौंधिया बिल्कुल समाप्त हो जाता है। रतौंधिया एक ऐसा रोग है कि जिसमें आदमी अपने शरीर को भी नहीं पहचान सकता। जैसे निंद्रावस्था में आदमी बिल्कुल अनचेत होता है, ऐसे आँखों में किसी किस्म की हरकत होती नहीं है। अब इस रोग को समाप्त करने के लिए जो मैंने आँख में डालने की दवाइयाँ, खाने की दवाइयाँ बनाई है, इन दवाइयों का काम है कि जहाँ पे ये ब्लाइंडनेस आई है उसको ऐसे साफ करना है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। ये रोग जन्म पैदाइशी नहीं होता है, ये हमारे गलत खान पान से पैदा होता है। किसी को 5 साल की उम्र में, किसी को 10 साल की उम्र में, ऐसे किसी भी उम्र में पैदा हो सकता है। जिसको पैदाइशी रतौंधिया होता है उसके लिए सबसे बड़ा उपचार है कि जब बच्चा पैदा होता है वो देख नहीं रहा ठीक, जब अपने हाथ पांव मार रहा है उसको ध्यान नहीं है, क्योंकि बच्चा बोल तो सकता नहीं। उसी टाइम उसकी माँ यदि कच्चा प्याज सफ़ेद रंग का 10-10, 20-20 ग्राम रस निकाल के सुबह शाम पीती है तो उसकी छाती से प्याज के रस का जो असर बच्चे के पेट में जाएगा दूध से, वही उस रतौंधिये को समाप्त कर देगा। सफ़ेद प्याज रतौंधिये वाले के लिए एक किस्म का अमृत है।
अब इसमें जो आँख में डालने की दवाई बनाई गई है उसमें सफ़ेद प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस और शहद, गुलाब जल, ये चीज़ें मिलाई गई हैं। इसका नियम है कि अदरक, प्याज, नींबू और लहसुन, जितना वजन इन चारों चीज़ों का है इतना वजन का शहद मिलाना और उसमें 20 ग्राम गंगा जल या गुलाब जल मिलाना। अब ये आँखों से पानी गिरना, आँखों का धुंधलापन, आँखों का भारीपन, आँखों में किरकिराहट, रतौंधिया, जाड़ा, धुंध, ये सब चीज़ इससे समाप्त होती है। परंतु दिल में कम से कम 8 से 10 बार, बच्चा तो 1-1 बूंद, बड़ा है तो 4-4 बूंद आँख में डालनी पड़ती है और फिर आँख कम से कम 10 मिनट तक बंद रखनी पड़ती है। अब आपका रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और सफ़ेद प्याज खाने में सुबह शाम 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक खा सकते हैं। जितना कच्चा प्याज आप ज़्यादा खाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। आज मुझे इस बात का गर्व है कि जब डॉक्टर, हकीम सब हार जाते हैं किसी का उपचार करके, रोगी को राहत नहीं मिलती, जिस दिन रोगी मेरे आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और मेरी किसी भी दवाई में केमिकल नहीं पड़ता। इस करके इसकी एक्सपायर डेट भी कोई नहीं है। जो पीने के काढ़े बनाए जाते हैं ये हम 8 या 10 दिन के लिए बनाते हैं। ये रोज़ का काढ़ा बनाना पड़ता है, रोज़ के रोज़ देते हैं। ये 15 या 20 दिन बना हुआ हो जाए तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि केमिकल डाल के जो उसको बचाना है वो केमिकल मैं नहीं डालता। मैं तो फ्रेश चीज़ प्रयोग करना अच्छा समझता हूँ। जो केमिकल डाल के किसी चीज़ को रोकना वो मैं अच्छा नहीं समझता। तो इस करके जो भी मेरी दवाइयाँ हैं ये पत्थर पे लकीर के समान है कि किसी भी रोग को रुकने नहीं देती। जैसे अग्नि हर चीज़ को भस्म करती, ऐसे हर एक रोग को मेरी दवाइयाँ समाप्त करती।